अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस जो वो शेयर करूंगा। बैंकिंग सेक्टर में बारी बारी से हम मिज़ान बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हबीब बैंक लिमिटेड को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी जब किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जो है न्यू इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का अगर आप प्लान बना रहे हैं, तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जो है वो इन शेयर्स के अंदर जो है वो फॉलो करेंगे, तो आप इन शेयर्स के अंदर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेंगे और इन शेयर्स के अंदर अपना रिस्क जो है वो मिनिमाइज कर सकेंगे। साथ ही साथ इन शेयर्स के अंदर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो खबरें हैं, वो सारी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। अगर आप उनको जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके उनको भी जो है वो जान सकते हैं। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो शेयर्स को हम शॉर्ट टर्म के लिहाज से और मीडियम टर्म के लिहाज से जो है एनालाइज करेंगे। शॉर्ट टर्म से मुराद मेरी 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम है और मीडियम टर्म से मुराद मेरी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का टाइम फ्रेम है। तो जिस फॉर्मेशन के ऊपर, जिस टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ये शेयर जो है मूव कर रहा होगा, हम उस शेयर को जो है उसी के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो एनालाइज करेंगे। पहला शेयर है हमारे पास मिज़ान बैंक लिमिटेड। मिज़ान बैंक को जो है ये अभी मीडियम टर्म के लिहाज से आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा। तो मिज़ान बैंक के अगर हम मेजर ट्रेंड की बात करें, तो ये शेयर जो है ये अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है और अप ट्रेंड के अंदर जो है ये करंटली कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि शेयर की प्राइसेस के अंदर ना ही कोई ऐसा जो है गिरावट आ रही है बड़ी, और ना ही कोई ऐसा जो है ये बड़ी अपसाइड के ऊपर जो मूव आ रही है। एक जोन के अंदर ही जो प्राइसेस जो है वो रुकी हुई हैं। तो अगर हम इस शेयर को जब देखें, तो ये जो कंसोलिडेट कर रहा है ये एक आर्क फॉर्मेशन है अभी करंट लेवल्स के हिसाब से। तो जिसके अंदर जो है ये मूव कर रहा है, करंटली ये शेयर जो है 488 रुपीज के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। और इसकी आर्क फॉर्मेशन की अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो वो हमारे पास जो है वो 505 रुपीज की है। तो बिल्कुल समझे कि रेजिस्टेंस के करीब ही है। अगर आने वाले दिनों में मार्केट ने जो इसका साथ दिया, मार्केट में अगर मोमेंटम ठीक हो गया, तो फिर उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये शेयर जो है ये भी अपना ब्रेकआउट जो है वो सबमिट कर देगा और अपसाइड के ऊपर जो है ये जाएगा और जहां पे ये 505 रुपए के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे देगा। तो उस सिनेरियो के अंदर आपने इस शेयर के अंदर अगर न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप जो है इस शेयर के अंदर जो 505 रुपए के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके बाद मीडियम टर्म का इस शेयर के अंदर जो फाइनल टारगेट होगा हमारे पास, वो 580 रुपए के करीब होगा। बाकी फर्स्ट टारगेट की बात करें तो वो 525 का, सेकंड टारगेट 550 का और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 580 रुपए का होगा। जिन लोगों के पोर्टफोलियो में मिज़ान बैंक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जिन्होंने ऑलरेडी इसके अंदर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई है, तो उनका स्टॉप लॉस जो है ये 460 रुपए से नीचे का होगा। अगर ये इसको ब्रेक करते हैं तो फिर आप इसमें से जो वो निकल जाए, यही जो है वो बेहतर होगा। मिज़ान बैंक के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। तो यूबीएल को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब वो देखें, तो इसके अंदर भी जो सिमिलर फॉर्मेशन जो है ये बन रही है, यानी कि ये शेयर भी जब कंसोलिडेट कर रहा है मिज़ान बैंक की तरह। करंटली ये शेयर जो है ये ट्रेड कर रहा है 480 रुपीज के ऊपर। और अगर हम इस शेयर की जो है रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस जो है इस शेयर के पास वो है हमारे पास 517 रुपीज की। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में क्लोजिंग दे देता है 517 रुपीज के ऊपर, तो फिर जो है आप इस शेयर के अंदर जब वो इन्वेस्टमेंट न्यू बाइंग की तरफ जब वो जा सकते हैं, जहां पे आप मीडियम टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपकी बाइंग होगी 516 517 रुपए के बाद, और जो इसके अंदर जो फाइनल टारगेट होगा वो हमारे पास 627 रुपीज का होगा। फर्स्ट टारगेट की बात करें तो वो हमारे पास 540 रुपीज का, सेकंड टारगेट जो है वो 580 रुपीज का और फाइनल टारगेट होगा 627 रुपीज का। परसेंटेज वाइज जो है ये हमारे पास 20 से 25% का एक्सपेक्टेड गेन इस शेयर के अंदर जो वो बनेगा। जिन लोगों के पास ये ऑलरेडी पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें, तो स्टॉप लॉस जो वो करंट लेवल से जो है काफी नीचे है, क्योंकि एक बड़ी शार्प मूव अपसाइड के ऊपर आई थी। तो जब शार्प मूव अपसाइड के ऊपर आती है और उसके बाद अगर शेयर जो है रिट्रेसमेंट के अंदर जाए, यहाँ समझे कि कंसोलिडेशन जोन के अंदर जाए, तो उसके अंदर जो एक डिप है वो भी जब वो एक बड़ी बनती है। तो जिसकी वजह से अब अगर हम इस शेयर की जो सपोर्ट की बात करें, तो वो हमारे पास जो स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल है वो हमारे पास है जी 425 रुपए का। तो करंट लेवल से काफी जो ज्यादा नीचे है, बट यही इसका समझे कि स्टॉप लॉस भी बन रहा है और डिप भी इसकी यही बन रही है। जो लोग डिप के ऊपर बाय करना चाहते हैं,
तो आप वेट कर लें कि ये 425 रुपए के करीब मिले तो वहां पे आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तरफ जो जा सकते हैं। और अगर ये 425 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर समझे कि ये काफी खतरनाक बन जाएगा, तो फिर आपको इसमें से एग्जिट इख्तियार करना होगा जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है। बाकी स्ट्रेंग जो ट्रेंड है इसका काफी स्ट्रांग है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि इतना जो है इसको जो ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ कहीं से ये ऊपर की तरफ घूमेगा और ये ब्रेकआउट ही सबमिट करेगा। डिप में भी ये शेयर जब वो नीचे की तरफ ना मारे, तो फिर उस केस के अंदर 517 के ऊपर जब प्राइसेस इसकी निकल जाएंगी तो वहां पे आप इस शेयर के अंदर जब वो न्यू इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड। तो बैंक ऑफ पंजाब को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं तो पहले हम इस शेयर को जब वो मीडियम टर्म के लिहाज से जो एनालाइज करेंगे, तो मीडियम टर्म में अगर आप इस शेयर को जब देखें तो ये शेयर जो है इसने जब वो ब्रेकआउट किया था इस आर्क फॉर्मेशन का, जिसकी रेजिस्टेंस थी इसके पास 41 रुपीज और 50 पैसे की। और यहाँ पे अगर आप इन कैंडल्स को देखेंगे तो इन्होंने जो है यहाँ पे सक्सेसफुली इसका ब्रेकआउट सबमिट कर दिया हुआ है। तो अभी भी प्राइस जो है इसकी एग्जैक्ट जो है ये ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर ही है। ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रही वो भी मैं अभी आपको जो है वो बता देता हूँ रीजन इसका। और ये जो मीडियम टर्म में इस शेयर के जो अंदर जो फाइनल टारगेट एक्सपोज हुए पड़े हैं वो हमारे पास हैं 51 रुपए और 80 पैसे के करीब करीब। तो ये इसका जो फाइनल टारगेट इसने ऑलरेडी मीडियम टर्म में एक्सपोज किया हुआ है, जो कि हमारे पास 25 से 30% का एक्सपेक्टेड गेन जो है वो इस शेयर में नजर आ रहा है। तो अब ये शेयर जब ब्रेकआउट के बाद ऊपर की तरफ जो ये स्ट्रेट वे क्यों नहीं जा रहा, एक तो मार्केट जो उसको मार पा रही थी तो ये शेयर भी जो अंडर प्रेशर है। और दूसरा ये कि अगर इस शेयर को हम जब शॉर्ट टर्म के लिहाज से जब वो देखें तो ये शेयर जो ये शॉर्ट टर्म के ऊपर जो है कंसोलिडेशन जोन के अंदर जब वो मूव कर रहा है। तो अब अगर आपने ऑलरेडी बाइंग की हुई है तो क्योंकि सिग्नल अभी तक वो इंटेक्ट है, और अगर आपने अभी तक न्यू बाइंग इसमें नहीं की हुई तो अब आप थोड़ा सा जो वेट कर लें। और वेट आप करें कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर यानी शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये शेयर जो है इस फ्लैग फॉर्मेशन के अंदर जो है कंसोलिडेट कर रहा है। और इस करंटली इसकी प्राइस जो है वो 41 रुपए, जस्ट अ सेकेंड, 41 रुपए और 30 पैसे के ऊपर है। और जो इसके पास रेजिस्टेंस है इस फ्लैग फॉर्मेशन की वो हमारे पास 43 रुपए की है। जैसे ही ये शेयर जो 43 रुपए के ऊपर जब क्लोजिंग देगा, किसी एक घंटे की भी कैंडल इस 43 रुपए के ऊपर बन गई तो एक तो ये इसके जो पीछे मीडियम टर्म के जो टारगेट आपको बताया है वो भी इंटैक्ट है, वहां तक भी जो इजीली चला जाएगा जो जिन लोगों ने ऑलरेडी मीडियम टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। समझे कि उनका भी जो वेट है वो ओवर हो जाएगा। और वो लोग जो इसके अंदर जो शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेड करेंगे 43 रुपए के बाद, तो उनके भी जो ये टारगेट बहुत जल्द अपसाइड की ऊपर अचीव कर लेगा। तो शॉर्ट टर्म में जो इसके अंदर जो गेन बनेगा वो हमारे पास 15% के अराउंड जब वो बनेगा। तो ये समझे कि ये अब मीडियम टर्म में भी ये उसी वक्त चलना शुरू करेगा जब ये 43 रुपए के ऊपर जाएगा। और वो लोग जो शॉर्ट टर्म में बाइंग करना चाहते हैं तो वो भी जो ये वेट कर लें कि ये 43 रुपए के ऊपर निकले, तो फिर जो आप बाय करें तो फिर ये है कि आपको ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा। आपके टारगेट्स जो है ये शेयर बहुत ही जल्द जो है अचीव कर लेगा। बाकी दोस्तों अगर तो आप लोगों को जो इन शेयर्स के अंदर जो मैं लेवल्स और जो स्ट्रेटजीज बता रहा हूं, अगर तो आप इनको खुद से फॉलो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो आप इनको फॉलो करें। तो बताए गए शेयर्स के अंदर इंशाल्लाह आप अच्छा खासा जो गेन बनाएंगे और आपका रिस्क जो है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस ऊपर जाने लगे, कंफर्मेशन मिल जाए कि इसकी प्राइसेस ऊपर जाएंगे, तो वहां के ऊपर आपको बाय का सिग्नल मिल जाए, आपको एग्जैक्ट लेवल बता दिए जाए कि आपने कहाँ पे बाइंग करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। और इसी तरह जैसे ही किसी शेयर की प्राइस जो है वो नीचे गिरने लगे तो उसके अंदर आपको सेल का सिग्नल मिल जाए, आपको बता दिया जाए कि आपने सेलिंग कहाँ पे करनी है। और आफ्टर सेलिंग नीचे इसके जब वो टारगेट से नीचे की तरफ जाइए कहाँ तक जब वो गिरेगा। तो अगर तो आप इस तरह की जब सर्विसेज चाहते हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर हैं, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज के बिल्कुल मिनिमम से चार्जेस हैं, साल में जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके आप पूरे साल के लिए इनको अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बाय सेल के सिग्नल मिलते रहेंगे। इस 6,000 रुपए के अंदर आपको एक तो हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस मिल जाएगी एक साल के लिए, हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी भी एक्सेस आपको एक साल के लिए मिल जाएगी जिसके अंदर हम मिड टर्म के लिए काम करते हैं, हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उसकी भी एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपए के अंदर जो पूरे साल के लिए मिल जाएगी। और जो हमारा सबसे बड़ा जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसके अंदर आपको A to Z मार्केट से रिलेटेड सब कुछ सिखाया जाएगा, उसकी एक्सेस भी आपको इसी 6,000 रुपए के अंदर जो है वो मिल जाएगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हूँ नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपना जो नेक्स्ट शेयर है उसको जो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड। तो इसको अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें
तो ये शेयर जो है ये अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। अगर हम मीडियम टर्म के लिहाज से बात करें तो इस शेयर के अंदर अपॉर्चुनिटी बनी थी जब इस शेयर ने जो ये क्लोजिंग दी थी 400 रुपए के ऊपर इस कैंडल के ऊपर। तो आई थिंक हमारा जो सेकंड यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जो है हमने इसका बाय का सिग्नल भी शेयर किया था प्रीमियम ग्रुप के अंदर, तो ऑलरेडी किया था। तो जिसके फर्स्ट सेकंड टारगेट तो ऑलरेडी ये अचीव कर चुका हुआ है। तो अब अगर आप इस शेयर के अंदर जो है वो मीडियम टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं, न्यू बाइंग करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा-सा आप वेट कर लें। वेट आपने करना है, आइदर ये शेयर जो है ये नीचे डिप की तरफ आए, डिप मारे तो वहाँ पे आप बाय करें। अब डिप इसकी बनेगी 400 रुपए की, और या फिर अगर ये शेयर नीचे नहीं आता और यहाँ से ही अपसाइड के ऊपर जब वो घूमता है और जो है 453 रुपीज़ के ऊपर जो है ये अगर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आप उसके बाद इसके अंदर जो वो बाइंग करेंगे। तो उसके बाद जो है दोबारा से अपसाइड के ऊपर इसी तरह की एक बड़ी मूव इस शेयर के अंदर जो बनेगी, और जो अपसाइड के ऊपर इस शेयर के अंदर जो टारगेट होगा वो हमारे पास तकरीबन होगा जी 540 रुपीज़ का। तो समझिए कि 100 रुपए का गेन जो है आपको इस शेयर के अंदर जो वो मिल जाएगा, जब ये शेयर जो है ये 453 रुपीज़ के ऊपर जो है वो क्लोजिंग देगा। बाकी अगर हम इसको जो शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो आपको जो 2 लेवल्स बताए ना, इनको आपने एग्ज़ैक्टली इन्हीं लेवल्स के ऊपर जो ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करना है, दरमियान में आपने पंगा नहीं लेना। वो क्यों नहीं लेना वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर हम इस शेयर को जब वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें ना, तो इसके अंदर जो है ना एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से काफ़ी खतरनाक एक जो है वो फ़ॉर्मेशन जो वो बन चुकी है, जो कि हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल की फ़ॉर्मेशन होती है। शॉर्ट टर्म में ये शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर था, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने जो ट्रेंड रिवर्सल की फ़ॉर्मेशन बनाई है जिसे डबल टॉप फ़ॉर्मेशन कहते हैं। फर्स्ट टॉप यहाँ पे नेक लाइन, और यहाँ पे इसका सेकंड टॉप जो है वो बना था। तो जिसकी जो नेक लाइन थी वो 429 रुपीज़ की, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसने यहाँ पे ब्रेक किया है, ऊपर गया है रीटेस्ट करके, और यहाँ से दोबारा से इससे जो है ये नीचे की तरफ जो है वो निकल चुका है। तो ये जो थोड़े से है ना हालात इसमें थोड़े से नाजुक जो है वो बन चुके हैं। तो अब आपने थोड़ा सा ख्याल से काम करना है, क्योंकि अगर ये शेयर आने वाले दिनों में 430 रुपए से ऊपर नहीं निकलता, 430 रुपए से ऊपर सस्टेन नहीं करता, तो शॉर्ट टर्म में आप इसकी प्राइसेस को जो है गिरते हुए देखेंगे, और ये शॉर्ट टर्म में इसकी प्राइसेस जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर चली जाएंगे, और जो नीचे इसका लेवल एक्सपोज होगा वो 407 रुपए का होगा। तो यहाँ तक इसकी प्राइसेस जो है वो मैसिवली नीचे की तरफ जो है वो गिर सकती हैं। तो इसलिए गलती से आपने काम नहीं करना। जो आपको 2 स्ट्रेटजीज बताई हैं उनके ऊपर ही आपने शेयर के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, अदरवाइज आपको इस शेयर के अंदर लॉस भी जब उठाना पड़ सकता है। तो मुस्लिम कमर्शियल बैंक के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। तो एनबीपी को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब वो देखें तो इस शेयर के अंदर अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो इस शेयर के अंदर जो मीडियम टर्म की अपॉर्चुनिटी बनी थी जब इस शेयर ने जो है 234 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग दी थी इस कैंडल के ऊपर। उसके बाद जो है अगर हम उस अपॉर्चुनिटी की बात करें तो उसके टारगेट्स जो है ये शेयर ऑलरेडी अचीव कर चुका है। तो उसके बाद मीडियम टर्म की कोई ऐसा जो बड़ी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर जो वो नहीं बनी, बट शॉर्ट टर्म में इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज बनती रही हैं वक्तन फवक्तन, और उनके ये शेयर जो है ये टारगेट भी अचीव करता आ रहा है। अब अगर हम इस शेयर को जब वो देखें तो ये शेयर जो है ये 272 रुपीज के ऊपर जब वो ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस शेयर की जो सपोर्ट की बात करें या जिन लोगों ने इसके अंदर जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उनके अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो वो हमारे पास 265 रुपीज का बनता है। और वो लोग जो इस शेयर के अंदर जब वो न्यू बाइंग करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा आप वेट कर लें और मेक श्योर करें कि ये शेयर जो है ये अपना जो इसने अभी ऑल टाइम हाई बनाया है ना, हाई है हमारे पास इस शेयर के अंदर 281 रुपए का, 281 रुपीज का। अगर ये शेयर 281 रुपीज के ऊपर जो क्लोजिंग दे देता है तो फिर शॉर्ट टर्म में इसके अंदर एक न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो बन जाएगी, जिसके बाद आप 281 के बाद इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जाएंगे, और जो शॉर्ट टर्म में इसका फाइनल टारगेट होगा वो हमारे पास 307 रुपए का होगा। परसेंटेज वाइज ये हमारे पास तकरीबन 10% का जो वो गेन बनता है, और इस ट्रेड के मुताबिक जो शेयर का जो स्टॉप लॉस है वो भी नीचे 265 रुपीज से नीचे का होगा। तो नेशनल बैंक के बाद अगर हम जब देखें तो वो है हमारे पास हबीब बैंक लिमिटेड। तो हबीब बैंक को भी हम जब चार्ट के ऊपर जब एनालाइज कर लेते हैं, और इस शेयर को अगर हम जब देखें तो इसमें भी अगर हम मीडियम टर्म के लिहाज से बात करें तो इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी एक बनी थी जब इस शेयर ने जो ये क्लोजिंग दी थी 325 रुपए के ऊपर इन कैंडल्स के ऊपर। तो इस अपॉर्चुनिटी के जो फाइनल टारगेट्स है ये शेयर ऑलमोस्ट अचीव कर चुका हुआ है। तो अब अगर आप इसके अंदर जो मीडियम टर्म के लिए न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो अब आपने 2 लेवल्स का ख्याल करना है। इधर आप बाय ऑन डिप करें अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है, यानी छोटे मोटे नुकसान से अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। बट अगर आपको छोटे मोटा अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, बिल्कुल ही सेफ प्ले करना चाहते हैं,
तो फिर आप इस शेयर के अंदर जो सेकंड स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे वो होती है हमारे पास बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट। तो वो ये शेयर उस वक्त सबमिट करेगा, उस वक्त इस शेयर के अंदर अपॉर्चुनिटी बनेगी जब ये शेयर जो है वो 370 के ऊपर जो है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो क्लोजिंग देगा, यानी इसकी क्लोजिंग जो है वो दिन के आखिर के ऊपर 370 के ऊपर आएगी। तो उस सिनेरियो के अंदर आपने इस शेयर के अंदर जो बाइंग है वो करनी है 370 के बाद, और जो इस शेयर के अंदर जो फाइनल टारगेट होगा हमारे पास वो हमारे पास 420 का होगा। 50 का गेन इजीली आपको इस शेयर के अंदर जो मिल जाएगा। जिनके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस जो ये 330 से नीचे का आप इसमें जो है वो रख सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म में आपको इसमें अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, वो आप उसके मुताबिक अपनी ट्रेड को जो एग्जीक्यूट करें। बाकी मीडियम टर्म के लिहाज से जो इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटीज हैं, जिस तरह की इसके अंदर जो स्ट्रेटजीज बन सकती हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दी हैं। बाकी जैसे जैसे इन शेयर्स के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज वगैरह बनती जाएंगी, बाय के सिग्नल बनते रहेंगे, तो वो इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैं वक्तन फवक्तन अपडेट करता रहूंगा। और हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर तो जो है वो समझे कि डेफिनेटली टाइम के ऊपर आएंगे ही आएंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मार्केट से रिलेटेड फ्यूचर में इस तरह की अपडेट्स आप लोगों से जो मिस ना हो। हमारी लास्ट वीडियो जो थी उसके अंदर मैंने डिटेल में ऑयल सेक्टर को एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर मारी एनर्जी, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम, सिनर्जी, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, ओजीडीसी और पाकिस्तान ऑयल फीड को जो मैंने डिस्कस किया था। अगर आप इन शेयर्स के अंदर जो वो काम करते हैं तो आप जाकर लास्ट वीडियो को जब देख सकते हैं। बाकी हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है, हमारा जो सेकंड यूट्यूब चैनल है, फेसबुक के जो ग्रुप्स और जो चैनल्स हैं उन सब का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उनको भी जो ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है, ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपने खुद से मुकम्मल उसकी जो रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।